कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां आजादी शब्द सिर्फ किताबों में मिलता है, जहां इंसान पैदा तो आजाद होता है लेकिन जिंदगी भर कैदी बनकर जीता है, जहां सरकार आपकी सोच से पहले फैसला कर लेती है कि आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या पहनेंगे और यहाँ तक कि क्या सोचेंगे। ये कोई फिल्म नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि आज की दुनिया का सबसे रहस्यमयी और डरावना देश है नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा देश जिसे बाहर से देखने पर लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, साफ सड़कें, ऊंची इमारतें, सैनिकों की परेड, चमकते पोस्टर और मुस्कुराते चेहरे। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है, सच्चाई सामने आ जाती है। भूख, डर, गुलामी और खामोशी। नॉर्थ कोरिया वो देश है जहां इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, सरकार की मर्जी से। इस देश की कहानी शुरू होती है साल 1945 से, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और कोरिया दो हिस्सों में बंट गया, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। दक्षिण को मिला लोकतंत्र, खुली दुनिया और तरक्की का रास्ता, जबकि उत्तर को मिला तानाशाही शासन और बंद दरवाजे। यहीं से शुरू हुआ वो सिस्टम जिसने आने वाली 3 पीढ़ियों को कैद कर लिया। किम इल सुंग ने खुद को देश का मसीहा घोषित किया, फिर उसके बेटे किम जोंग इल आए और आज वही सत्ता किम जोंग उन के हाथ में है। एक ऐसा शासक जो खुद को भगवान से कम नहीं समझता और चाहता है कि उसकी जनता भी उसे भगवान की तरह पूजे। नॉर्थ कोरिया में दिन की शुरुआत सूरज से नहीं होती, बल्कि नेता की तस्वीर से होती। हर घर में किम इल सुंग और किम जोंग इल की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। इन्हें सबसे ऊंची और साफ जगह पर रखना होता है, रोज साफ करना होता है और उनके सामने सिर झुकाना होता है। यह कोई सम्मान नहीं, बल्कि मजबूरी है, क्योंकि अगर इन तस्वीरों पर जरा सी भी धूल मिल जाए तो पूरी फैमिली को सजा मिल सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा खेलते खेलते फोटो गिरा दे तो माता पिता को जेल हो सकती है। यहाँ तक कि इंसान के बाल भी उसके अपने नहीं होते। सरकार तय करती है कि आप किस तरह का हेयर स्टाइल रख सकते हैं। पुरुषों के लिए कुछ गिने चुने स्टाइल, महिलाओं के लिए कुछ सीमित डिजाइन। फैशन करना, अलग दिखना या ट्रेंड फॉलो करना यहाँ अपराध है। सबसे अजीब बात यह है कि आप किम जोंग उन जैसा हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो दिव्य माना जाता है। यहाँ इंडिविजुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सबको एक जैसा दिखना होता है ताकि कोई सवाल न पूछे। अब बात करते हैं उस विकास की जिसे नॉर्थ कोरिया दुनिया को दिखाता है। जब विदेशी पत्रकार या टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो उन्हें प्योंगयांग दिखाया जाता है। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, चमकदार लाइटें, साफ सुथरे पार्क। लेकिन ये सब एक झूठा शो होता है। असली नॉर्थ कोरिया इन शहरों से बहुत दूर है, जहाँ लोग भूखे हैं, जहाँ बिजली दिन में कई कई घंटे नहीं आती, जहाँ बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं और लोग घास, पेड़ की छाल और कीड़े तक खाने को मजबूर हैं। कई इलाकों में आज भी लोग लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं और सर्दियों में हजारों लोग ठंड से मर जाते हैं। सरकार दिखाती है कि देश बहुत विकसित है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ के ज्यादातर गांव स्लम्स से भी बदतर हालत में हैं। टूटी हुई झोपड़ियाँ, गंदा पानी, भूख से सूखे बच्चे और चेहरे पर डर। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने का मतलब है गायब हो जाना। वहाँ की जेलें दुनिया की सबसे खौफनाक जेलों में गिनी जाती हैं, जहाँ कैदियों से जानवरों की तरह काम कराया जाता है, खाना नहीं दिया जाता और जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम होती है। टीवी और रेडियो पर सिर्फ सरकारी चैनल चलते हैं। दिन रात यही बताया जाता है कि उनका नेता भगवान है, देश दुनिया में सबसे ताकतवर है और बाकी पूरी दुनिया दुश्मन है। हॉलीवुड फिल्में, कोरियन ड्रामा, यूट्यूब, इंटरनेट, ये सब वहां सपना है। अगर कोई चोरी से विदेशी फिल्म देख ले तो उसे जेल या मौत तक की सजा हो सकती है। लोग डर के मारे अपने ही घर में धीरे बोलते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन सरकार का मुखबिर है। यहाँ धर्म भी अपराध है। कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं, सिर्फ एक धर्म है, तानाशाह की पूजा। अगर कोई चुपके से प्रार्थना करता पकड़ा गया तो उसे सार्वजनिक रूप से सजा दी जा सकती है। यही नहीं, अगर कोई देश से भागने की कोशिश करता है तो सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा परिवार सजा भुगतता है, बच्चे, बूढ़े, सब। इसे कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट। नॉर्थ कोरिया में चुनाव भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा होते हैं। बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही नाम होता है। वोट न देना मतलब देशद्रोह। इंटरनेट नाम की चीज वहां असल में है ही नहीं, सिर्फ एक नकली नेटवर्क है जो सरकार कंट्रोल करती है।
विदेशी पैसा रखना अपराध है, बाहर कॉल करना अपराध है और बिना अनुमति शहर से बाहर जाना भी अपराध है। आम लोग कार नहीं चला सकते, सड़कों पर सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि लोग इतने सालों से इस सिस्टम में जी रहे हैं कि अब उन्हें गुलामी ही नॉर्मल लगती है। बच्चे बचपन से यही सीखते हैं कि नेता भगवान है, देश सबसे महान है और बाहर की दुनिया दुश्मन है। उन्हें कभी सच्चाई देखने का मौका ही नहीं मिलता। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया एक देश नहीं बल्कि एक खुली जेल है, जहां दीवारें दिखाई नहीं देती लेकिन डर हर जगह मौजूद होता है, जहां इंसान सांस तो लेता है लेकिन आजादी के बिना। दुनिया नॉर्थ कोरिया को सिर्फ मिसाइल सेना और तानाशाह से पहचानती है, लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, क्योंकि आज हम उन बातों की बात करेंगे जो ना न्यूज़ में दिखाई जाती हैं और ना ही किसी टूरिस्ट को कभी देखने दी जाती है। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के अंदर चल रही उस जिंदगी की जिसके बारे में वहाँ के लोग भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करते। नॉर्थ कोरिया में बच्चों की पढ़ाई ABC से नहीं बल्कि किम परिवार की तारीफ से शुरू होती है। स्कूल की किताबों में यही सिखाया जाता है कि नेता कभी गलत नहीं हो सकता, नेता भगवान से भी बड़ा है और देश की हर खुशी उसी की देन है। बच्चों को बचपन से ये समझाया जाता है कि अगर देश में भूख है तो वो दुश्मन की वजह से है, अगर बिजली नहीं है तो वो अमेरिका की साजिश है और अगर कोई मरता है तो वो देश के लिए कुर्बानी है। धीरे धीरे इंसान सोचने की ताकत खो देता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे ज्यादा आइसोलेटेड देश है। यहाँ न गूगल है, न व्हाट्सएप, न यूट्यूब, न इंस्टाग्राम और न ही कोई फॉरेन न्यूज़। यहाँ तक कि लोगों को ये तक नहीं पता कि भारत, दुबई या अमेरिका असल में कैसे दिखते हैं। सरकार एक नकली इंटरनेट देती है जिसमें सिर्फ सरकारी वेबसाइट होती है और हर क्लिक पर नजर रखी जाती है। यहाँ इंसान नहीं बल्कि सिस्टम के पुर्जे रहते हैं। सुबह उठो, सरकार का काम करो, नेता की तारीफ करो और चुपचाप सो जाओ। ना कोई सपना, ना कोई सवाल, ना कोई भविष्य। और अगर कोई ज्यादा समझदार निकला तो वो सरकार के लिए खतरा बन जाता है। हर साल कुछ लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर गोली मार दी जाती है। पकड़े गए तो जेल नहीं बल्कि नरक मिलता है। और सबसे डरावनी बात ये कि उनके पूरे परिवार को सजा दी जाती है। बच्चे, बूढ़े, माँ बाप सबको मजदूरी कैंप भेज दिया जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग भागने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मर जाना ज्यादा आसान है। जब कोई विदेशी डेलीगेशन आता है तो नॉर्थ कोरिया एक फिल्म सेट बन जाता है। साफ सड़कें, हंसते हुए लोग, डांस करते बच्चे और चमकता हुआ प्योंगयांग दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही कैमरा हटता है सब कुछ गायब हो जाता है और वही लोग वापस भूख, डर और सन्नाटे में जीने लगते हैं। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि लोग कैद में हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें लगता ही नहीं कि वो कैद में हैं। उन्हें सिखाया गया है कि यही दुनिया है और यही सच है। नॉर्थ कोरिया कोई देश नहीं बल्कि एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, लेकिन जंजीरें हर इंसान के दिमाग में बंधी होती हैं। और शायद इसी वजह से ये दुनिया की सबसे खामोश और खौफनाक त्रासदी है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर सिर्फ मिसाइल, सेना और तानाशाह के लिए जाना जाता है, लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी और खामोश है। इस देश में कुछ ऐसी जेलें हैं जिन्हें दुनिया भी पहचानती नहीं और जिनका नाम भी किसी नक्शे पर नहीं है। इन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल प्रिजन कैंप या गुलक सिस्टम। यहाँ कैदियों को सिर्फ जेल नहीं मिलती बल्कि जिंदा रहने की सजा दी जाती है। लोग 14-16 घंटे काम करते हैं, खाना बहुत कम और गंदा मिलता है। अगर बीमार हो जाए तो इलाज नहीं मिलता और अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसकी पब्लिक में फांसी कर दी जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को भी सजा दी जाती है। बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, सब। इस सिस्टम को कहा जाता है 3 जनरेशन पनिशमेंट। लोगों की जिंदगी सिर्फ जेल में ही नहीं बल्कि सेना में भी कठिन है। दुनिया सोचती है कि नॉर्थ कोरिया की सेना ताकतवर है, लेकिन सच यह है कि सैनिक भूखे, कमजोर और सिर्फ आदेश मानने वाले होते हैं। युवा 10-12 साल तक सेना में रहते हैं, बिना सही वेतन के, सिर्फ बचे रहने के लिए लड़ते हैं। कई सैनिकों को यह भी नहीं पता होता कि दुनिया में उनके देश के अलावा कुछ और भी है। नॉर्थ कोरिया में औरतों की जिंदगी और भी कठिन है। पढ़ाई सीमित है, करियर के विकल्प लगभग नहीं हैं, शादी भी सरकार के नियमों के अनुसार तय होती है और हर समय निगरानी रहती है। अगर कोई औरत गलती से भी विदेशी फिल्म देख ले तो जेल या मजदूरी कैंप की सजा तय है। इसके बावजूद घर का काम और बच्चों की जिम्मेदारी अधिकतर औरतों के कंधों पर होती है।
सरकार सब कुछ नियंत्रित करती है, लेकिन फिर भी देश में एक चीज चलती रहती है, ब्लैक मार्केट। यही वह जगह है जहां लोग चीनी फिल्में, साउथ कोरिया के गाने या चोरी छिपे खाने की चीजें लेते हैं। ये पूरी तरह गैर कानूनी है, लेकिन इसी की वजह से लोग जिंदा रहते हैं। अगर पकड़े गए तो सीधे जेल या मजदूरी कैंप भेज दिए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोग भूखे हैं या जेल में हैं, बल्कि यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि वे गुलाम हैं। उन्हें यह लगता है कि वे दुनिया के सबसे खुशहाल लोग हैं। जब तक किसी को असली सच्चाई का पता नहीं चलता, तब तक वे कभी स्वतंत्रता की मांग भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खामोश और डरावनी त्रासदी बन गया है, जहां डर, नियंत्रण और अज्ञानता हर इंसान के जीवन पर हावी है। नॉर्थ कोरिया में सवाल पूछना ही अपराध है। यदि कोई विदेशी सरकार या नेता के बारे में सवाल पूछता है तो माहौल तुरंत बदल जाता है। गाइड टाल मटोल कर देते हैं या हंसकर बात बदल देते हैं। यही तरीका है जिससे सरकार अपने सच को छिपाए रखती है। यहाँ तक कि सिर्फ विदेशी ही नहीं, नागरिक भी एक दूसरे पर नजर रखते हैं। और यही है नॉर्थ कोरिया का सच, एक ऐसा देश जहाँ एक विदेशी यात्री कभी अकेला नहीं होता, जहाँ हर कदम, हर नजर और हर सवाल सरकार की निगरानी में होता है। यहाँ दीवारें दिखाई नहीं देती, लेकिन पिंजरे हर इंसान के दिमाग में बने हुए हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे खामोश त्रासदी यहीं मौजूद है। अगर आपको यह कहानी झकझोरने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल कैटलिस्ट XYZ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसी जिंदगी में कभी रह सकते हैं? मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपकी सोच बदल देगी। Thank you for watching this video. With best wishes and best of luck.